क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री में क्लास 11th के लिए ये एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में कई वैज्ञानिकों का मत है, जैसे महर्षि हुए हैं एक, उनके अनुसार समस्त द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है। तो इन्होंने कहा महर्षि के अनुसार समस्त द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो सभी जितने भी हम कण यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, इसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य से मिलकर बना है, जिसे परमाणु या परम अणु भी कहते हैं। मतलब महर्षि ऋषि ने दिया था कि द्रव्य जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम कण या इसी का नाम रख दिया परमाणु या परम अणु भी कहा गया है इसे। उसके बाद यहाँ पर एक वैज्ञानिक और हुए हैं अरस्तु और प्लेटो। तो अरस्तु और प्लेटो ने कहा के अनुसार है कि द्रव्य को जो है अनंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और अनंत सूक्ष्म कणों में इसे तोड़ा जा सकता है। द्रव्य को बहुत से छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, ये कहा था अरस्तु ने और प्लेटो ने। उसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन, वैज्ञानिक आते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु जो है अभाज्य है, यानी परमाणु को इतना छोटा कण है कि और ज्यादा छोटे कणों में इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी परमाणु जो है अभाज्य कण है, इसे इनडिविजिबल अभाज्य कण है, जिसे और छोटे छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर डाल्टन के अनुसार कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे परमाणु अभाज्य है, यानी परमाणु बहुत सूक्ष्म कण है जिसे और छोटे छोटे कणों में तोड़ना असंभव है, ये कहा था डाल्टन ने। दूसरा नंबर है उसका, परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसी को हम कहते हैं परमाणु की द्रव्य की अविनाशता का नियम। इसे हम कहेंगे द्रव्य की अविनाशता का नियम, यानी कोई भी पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद आता है परमाणु, ये हो गया है परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और एक तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व हो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार यानी साइज और द्रव्यमान यानी मास में समान होते हैं। एक ही परमाणु जो है तो उसके जो छोटे छोटे कण होंगे तो उसमें से उसके जो कण होंगे उनमें उनका आकार जो है एक जैसा होगा, उनका आकार भी एक ही होगा और द्रव्यमान एक समान होगा। उसके बाद आता है विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न ऐसे होते हैं कि हाइड्रोजन अगर परमाणु है तो उसके सभी छोटे छोटे कण उसी के जैसे आकार, उसका मास एक जैसा होगा। अब जैसे ऑक्सीजन है तो उसमें कितने भी छोटे छोटे कण हो तो उनके कणों का आकार और द्रव्यमान समान होगा। और जैसे सोडियम है तो सोडियम के बहुत छोटे छोटे कण हो तो उनका आकार और द्रव्यमान एक समान होगा। तो इसे हम कहेंगे डाल्टन का नियम है। और यहाँ पर परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना के आधार पर यहाँ देखते हैं कि डाल्टन का ये सिद्धांत रहा है। बाद में डाल्टन का सिद्धांत अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। जे थॉमसन है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1896 में, जबकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है गोल्डस्टीन को जाता है। वैसे दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जो रदरफोर्ड भी है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड जी ने की है। और उसके बाद जो है 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है असफल रहा है, क्योंकि परमाणु को छोटे छोटे कणों में बांटा भी जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है।
तो इस प्रकार इसे बांटा भी जा सकता है।